आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको राशियों का साथ में ही ग्रहों की चर्चा। और अब जो पितृपक्ष का मेला था वह अब समाप्ति की ओर चल रहा है, क्योंकि आज 4 तारीख पड़ रही है और 6 को अमावस्या के साथ ही पितरों का विसर्जन होगा। उनका तर्पण करेंगे, उनको विदाई देंगे इस लोक से अपने लोक में जाने के लिए। और कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7 अक्टूबर को बृहस्पतिवार के दिन माँ भगवती के पावन नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 4 अक्टूबर सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:26 पर, शाम को अस्तों के 6:04 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग शुभ और सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय 7:53 से 9:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:38 तक चलेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि 6 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या, जिन्हें हम आश्विन अमावस्या भी बोलते हैं, वह पड़ने जा रही है। सर्वपित्र अमावस्या महत्व और उसका अनुष्ठान कैसे किया जाना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या एक धार्मिक क्रिया है जो पूर्वजों को समर्पित है। सर्वपित्र शब्द सभी पितरों जहाँ पूर्वजों को दर्शाता है, और अमावस्या शब्द का अर्थ है नया चंद्र दिवस। बंगाल के क्षेत्रों में ये दिन महालय के रूप में मनाया जाता है, जो दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण दिन को महालय अमावस्या या सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये दक्षिण भारत में भाद्रपद महीने में मनाया जाता है और उत्तर भारत के क्षेत्रों में आश्विन महीने में इसका पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में इस अनुष्ठान का बहुत ही महत्व है। सर्वपित्र अमावस्या के इस दिन श्राद्ध पक्ष की आखिरी तिथि होती है। भक्त विभिन्न श्राद्धों का पालन करते हैं और भाद्रपद महीने के दौरान ये अवधि कुल 16 दिनों तक की होती है, जो पूर्णिमा से शुरू होती है और इस अमावस्या पर समाप्त होती है। इसके रीति रिवाज क्या है। सर्वपित्र अमावस्या पर मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। जिनकी मृत्यु पूर्णिमा, अमावस्या या चतुर्दशी तिथि पर हुई थी, इस विशेष दिन व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह के सभी अनुष्ठान करते हैं। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और ब्राह्मणों को भोजन देने और दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमतौर पर श्राद्ध समारोह परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षकों को ब्राह्मणों के चरणों को साफ करने और उन्हें पवित्र स्थान पर बैठने की आवश्यकता होती है। सर्वपित्र अमावस्या पर लोग पूजा करते हैं और फूलों, दियों और धूप की पेशकश करके अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जौ और पानी का मिश्रण भी पेश किया जाता है। इसके बाद पर्यवेक्षक अपने दाहिने कंधे पर एक पवित्र धागा पहनते हैं और उसके बाद दान भी करते हैं। पूजा अनुष्ठान समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को विशेष भोजन परोसा जाता है। जहां ब्राह्मणों को बिठाया जाता है वहां पर्यवेक्षक तिल के बीज बिछाते हैं। पितरों जहां पूर्वजों से आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए लगातार मंत्रों को पढ़ा जाता है। पर्यवेक्षक उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जिन्होंने उनके जीवन के लिए बहुत योगदान दिया है, और माफी मांगते हैं कि उनके उद्धार और शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या का महत्व क्या है। सर्वपित्र अमावस्या के अनुष्ठान अत्यधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि उन्हें समृद्धि, कल्याण और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पर्यवेक्षकों भगवान जम का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की बुराइयों या बाधाओं से बचाने का आग्रह करते हैं। इस आध्यात्मिक दिन पर ऐसा माना जाता है कि पूर्वज पर्यवेक्षकों के स्थानों पर जाते हैं और यदि सभी श्राद्ध अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं तो वह अप्रसन्न पूर्वक वापस चले जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों के पिछले पाप या गलत कर्म
पितृदोष के नाम पर उनके बच्चों की कुंडली में परिलक्षित होते हैं और इसके कारण बच्चे अपने जीवन काल में बहुत बुरे अनुभव भुगतते हैं। अनुष्ठानों का पालन करके इन दोषों को दूर किया जा सकता है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अन्य लाभों के बारे में हम कल के एपिसोड में बातचीत करेंगे आपसे। तो आप बात शुरू करते हैं आज के राशि यानी कि मेष को लेकर। आज का दिन धैर्य पूर्वक निकालना होगा। जो टीचर हैं अपने ज्ञान को और अपडेट करने की प्लानिंग कर रहे थे, वह आज से ही कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों में जॉब करने वालों को बदलाव का समय चल रहा है। अच्छा ऑफर मिलने पर जॉब बदली जा सकती है। लोहे के व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना। रोग के प्रति सचेत रहना होगा। तो वहीं जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनको गंभीर रोग होने की आशंका। घर में यदि आप छोटे हैं तो परिवार के विवाद में बोलने से बचें, अन्यथा सारी बातें आप पर आ सकती हैं। आज अपने पितरों के प्रति कुछ अन्न जल का दान अवश्य करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज महादेव की आराधना से दिन की शुरुआत करनी लाभकारी रहेगी। पालतू जानवरों को रोटी ब्रेड आदि खिलाएं। कार्यों से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इस ओर सावधान रहें। जिन लोगों ने नया व्यापार शुरू किया है उनको नई चुनौतियां मिलेंगी। खासकर कानून से संबंधित चीजों को लेकर सचेत रहना होगा। सेहत में आज का दिन सामान्य रहने वाला। कोई बड़ी समस्या को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। संतान की शिक्षा से संबंधित चीजों में धन व्यय होने की संभावना। मां को स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह। ऐसे में धार्मिक कार्यों में भाग लें। संभव हो तो प्रभु की सेवा करें। जो लोग सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं वह प्रयासों में कमी ना करें। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ कर प्लानिंग करें। कारोबार की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम में जुड़े हैं तो लोगों को मुनाफा मिलने की संभावना। हेल्थ में आज हल्का व सुपाच्य भोजन ही करना होगा। तो वहीं बाहर के भोजन से परहेज करना आपके लिए हितकर होगा। घर का वातावरण प्रफुल्लित रहेगा। परिवार के साथ बिताया वक्त आपको याद रखने वाला होगा। आज पितरों के प्रति भगवत कथा व वस्त्रों का दान किसी गरीब को अवश्य करें, कल्याण होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन हड़बड़ाहट में आकर आप कार्य बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में कार्यों की सूची तैयार कर श्री गणेश करें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को गंभीरता पूर्वक अपने फर्जों को, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि किसी कंपनी में अभी तक नौकरी अस्थायी है तो स्थायी होने का शुभ सूचना आपको मिल सकती है। खुदरा व्यापारियों की डील बनते बनते रुक जाए तो तैश में आकर सामने वाले से विवाद करने से बचें। युवाओं को कैरियर के बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। हेल्थ में आज डीप फ्राई बाजार की बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, इससे स्वास्थ्य हानि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। आज अपने पितरों के प्रति किसी गरीब के घर में आप फलों का और दूध का दान अवश्य करें, कल्याण होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन एक और विशेष बात पर ध्यान देने वाली, जैसे धन का निवेश सोच समझकर करें और दूसरों से कम्युनिकेशन गैप ना करें। कला के क्षेत्र में रुचि रखने वालों को कठोर मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कुछ बेहतर करने के लिए स्वयं को अपडेट करना होगा। जो लोग विदेश में अथवा किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय प्रतिकूल। उन्हें इस क्षेत्र में प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बिजनेस में लगे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिगड़ी दिनचर्या को सुधारें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की आशंका। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मैनेजमेंट क्वालिटी को प्रखर बनाना होगा। सिक्के की तरह खनक कर अपने हुनर को सबके सामने रखने का समय। बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दें, नहीं तो किसी बात पर तानातनी होने की आशंका। बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़े क्लाइंटों के साथ विवाद करने से बचना चाहिए। खान पान का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। हेल्थ की बात करें तो अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए।
पेट के रोगी इस ओर विशेषकर सचेत रहें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहें। धार्मिक आयोजन का निमंत्रण आ सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल हरी वस्तुओं का दान अवश्य करें, जैसे गऊ को हरा चारा, किसी गरीब के घर में हरा अनाज, हरे फल, और साथ में ही कल कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। अपने पितरों के प्रति कल अगर श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें खीर अवश्य बनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएँ। और साथ में ही दिवाली को लेकर सर्व सिद्धि पोटली, जिसकी बुकिंग आरंभ हो चुकी है। आप अगर घर में परेशान हैं, घर में बरकत नहीं पड़ रही, बच्चे कहने से बाहर हैं, जहां आपको लगता है कि आपके घर के ऊपर किसी न किसी बात का साया है, तो सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग दिवाली की रात्रि को अवश्य करें। इसका जो अनुदान राशि है वो 1100 रुपये रखी गई है। आप घर बैठे भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं पेटीएम के थ्रू, और आपको ये घर पर ही प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन काम को लेकर आपकी सक्रियता बढ़ेगी। रुके हुए कार्य भी बनते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल नेटवर्क पर भी ध्यान देते रहना होगा। कार्य क्षेत्र में नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही दूसरों पर अधिक विश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है। व्यापारियों को धैर्यता के साथ सभी कार्यों को प्लान करना चाहिए। साथ ही सहकर्मियों से अधिक व्यवहार करने से बचें। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव सेहत के लिए ठीक नहीं। दांतों में समस्या से परेशान चल रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। वहीं माता पिता के प्रति सम्मान की भावना रखनी है। उनके आशीर्वाद से आपके कार्य अवश्य बनेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता मिलेगी, इसलिए इस ओर आपको जोर शोर से लगना होगा। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना। ऑफिस में आपकी गिनती वरिष्ठों की श्रेणी में आती है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को भी सलाह देते समय उसको परख अवश्य लें, अन्यथा बात आप पर आ सकती है। जो व्यापारी विदेशी कंपनियों का उत्पाद खरीदते व बेचते हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। सेहत की बात करें तो जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उनको सचेत रहना होगा। बड़े भाइयों का सम्मान करें, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन काम से फ्री होकर थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए।
वर्तमान में ऑफिस की परिस्थितियों में सुधार होगा। आपके हित में कार्य बनेंगे। साथ ही सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति भी होगी। बिजनेस में मुनाफा अपने सोच रखा है, उससे कम प्राप्त होने की आशंका। युवाओं को विवादों में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई आ सकते हैं। स्वास्थ्य में अग्नि तत्व प्रधान है, यह हृदय पर लोड डाल रही है, इसलिए खान पान को ठीक करें। घर परिवार की छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उन्हें भी सजग रहने की सलाह। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन कार्यों में आ रहे अवरोध दूर होंगे, जिससे मन में शांति और सकारात्मक विचार आएंगे। आज दिमाग कुछ लग्जरी को और आकर्षित होगा। ऑफिस के कार्यों में परफेक्शन लाने के लिए कोशिश करेंगे तो निस्संदेह लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके अधिकारों में वृद्धि की संभावना। व्यापारिक वर्ग अनावश्यक झगड़ों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति आपके कारोबार में डेंट मार सकता है। सेहत की बात करें तो हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की दवा ले सकते हैं। परिवार और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारियों का भार बढ़ने पर क्रोधित ना हो। ऑफिस की बात करें तो दूसरों के वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो उनके विवादों के चलते आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इधर की बात उधर करने वालों को आज उनसे दूरी बनाए रखें। व्यापार में अधिक मुनाफे के लिए प्रचार प्रसार का सहारा लेना उत्तम होगा। साथ ही मौत पब्लिसिटी करना अति लाभकारी सिद्ध होगा। स्वस्थ रहने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेते हुए खुद को स्वस्थ रखना। पारिवारिक जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए सभी तालमेल की जरूरत। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। वहीं बुजुर्गों का मान सम्मान आपके लिए अति आवश्यक। ऑफिस में आपसी विश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही सहकर्मियों एवं उच्च अधिकारियों से व्यवहार करते समय ध्यान रखने की जरूरत, नहीं तो अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता है। कपड़े का व्यापार करने वालों का दिन शुभ। युवाओं को गुरुओं का सानिध्य मिलेगा। हेल्थ में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचकर रहना है। सिर में दर्द की वजह से अचानक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और घर के खर्च आपके सामने आ सकते हैं, तो इसलिए उसे प्लान कर लेना चाहिए। मित्रों और बुजुर्गों लोगों से आज सहयोग प्राप्त होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।